तो थीटा एंगल पे जाके मैंने छोटा सा एलिमेंट लिया, इसकी जो थिकनेस है वो कितनी होगी, देखो डी थीटा का एंगल बना रहा है, ये जो मोटाई है सेंटर पर, तो आप ये जो आर्क बन रहा है इस तरह से, यहाँ पे डी थीटा है तो इसकी आर्क लेंथ कितनी होगी, इसकी आर्क लेंथ होती है आर डी थीटा। थीटा बराबर होता है आपका आर्क अपॉन रेडियस, तो इसकी जो थिकनेस होगी दैट इज थिकनेस की डीएल, या फिर इसको कुछ भी बोल दो, ये कितना हो जाएगा आर डी थीटा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक सर्कल बन रहा है, आपको दिख रहा होगा इस तरह से एक सर्कल बन रहा होगा, एक रिंग बन रही होगी, तो इस रिंग का एरिया क्या होगा, इस रिंग का एरिया दैट इज डी ए 2 पाई, अब इसकी रेडियस अलग है, आर नहीं है, इसकी रेडियस क्या होगी, देखो ये इसका सेंटर हुआ, ये थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, वर्टिकली ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये वाली साइड हो जाएगी आर साइन थीटा, और ये वाली साइड इसकी जो रेडियस हो जाएगी दैट इज आर कॉस थीटा। इसके सेंटर से डिस्टेंस हो जाएगी पॉइंट की आर साइन थीटा, और इस रिंग की रेडियस हो जाएगी आर कॉस थीटा। तो हमें इस रिंग का एरिया निकालना है, तो सरकमफ्रेंस 2 पाई आर कॉस थीटा, ये तो सरकमफ्रेंस हो गया, इनटू थिकनेस दैट इज आर डी थीटा। ध्यान दो यहां पर इसके सरकमफ्रेंस 2 पाई आर इंटू कॉस थीटा, 2 पाई आर कॉस थीटा, क्योंकि रेडियस यहाँ पे आर कॉस थीटा है, और इसकी जो थिकनेस है, थिकनेस कितनी है आर डी थीटा, तो इसको सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डी क्यू आ जाएगा, डी क्यू इक्वल टू स्मॉल चार्ट डी क्यू सिग्मा इंटू डी ए, एरिया की वैल्यू पुट करो, देखो 2 पाई आर इंटू आर, आर का स्क्वायर हो गया, इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ये आपका डी क्यू हो जाएगा। डी क्यू निकल गया हमारे, हमको पता चल गया इस रिंग पर कितना चार्ज है। रिंग के सेंटर से डिस्टेंस पता है कि इसकी डिस्टेंस कितनी है आर साइन थीटा, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूं इस रिंग के कारण, तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड डी इक्वल टू हो जाएगा के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो के क्यू की जगह डी क्यू लिखेंगे, एक्स की जगह क्या लिखेंगे, कितनी डिस्टेंस है सेंटर से रिंग के, आर साइन थीटा, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह कौन है आर साइन थीटा का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आर कॉस थीटा का स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, ये आपका आर की तरह काम कर रहा है और ये एक्स की तरह काम कर रहा है। फॉर्मूला याद करो, E इक्वल टू के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो यहाँ पे x है आर साइन थीटा और r की जगह है आर कॉस थीटा, रिंग की रेडियस। ठीक है, dq की वैल्यू पुट करो, d इक्वल टू के सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा, फिर उसके बाद है आर साइन थीटा। नीचे देखो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों में आर स्क्वायर कॉमन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो नीचे आर क्यूब आ जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो आर स्क्वायर की पावर अगर 3/2 है तो 2 से 2 कैंसिल, आर का क्यूब, इसलिए नीचे आर का क्यूब बचा। देखो ये आर स्क्वायर, ये आर और ये आर कैंसिल, तो डी इक्वल टू हो जाएगा आपके पास के सिग्मा, के को खोल दें क्या, 1/4 पाई लिख देते हैं, सिग्मा 2 पाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसको 2 को अंदर ही ले जाओ यार, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा, पाई से पाई कैंसिल कर दो,
ठीक है, तो डी बराबर हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा भी है ऊपर, 2 cos थीटा sin थीटा। आई थिंक ये फॉर्मूला होता है किसका, sin 2 थीटा का, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो आई कैन राइट है sin 2 थीटा लिख सकता हूं मैं इसको, तो इसको मैं लिख दूंगा sin 2 थीटा का इंटीग्रेशन, अब कहां से कहां तक अपने एंगल बढ़ाया धीरे 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 धीरे, तो क्या 0 से पाई तक करूंगा या 0 से पाई/2 तक करूंगा पूरे हेमिस्फीयर के लिए। ठीक है, तो 0 से पाई/2 तक करोगे, क्योंकि इधर वाला पोर्शन और दोनों वाले पोर्शन कंप्लीट हो रहे हैं, तो 0 से लेके पाई/2 तक करोगे इंटीग्रेट, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 0 से पाई मत कर देना, 0 से पाई/2। sin 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, दैट इज cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो d बराबर हो जाएगा, सॉरी d नहीं आएगा यहाँ पे, इंटीग्रेट कर देना आपने इसको, ई नेट बोल दो इसको, तो सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट sin 2 थीटा का इंटीग्रेशन cos 2 थीटा बाय 2, 0 से पाई/2 तक। ठीक है, तो एक बार रखेंगे पाई/2, एक बार रखेंगे 0, तो ई नेट ही जाएगा आपका सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, तो ये होगा आपका, तो sin 2 थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos 2 थीटा होता है, सॉरी, तो यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, माइनस आएगा, तो जब वैल्यू रखोगे यहाँ पे 1 + 1 नीचे डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब 0 रखना है यहाँ पे 2 थीटा की जगह, माइनस cos पाई होगा और cos 0 आएगा, ये 2 से ये पूरा कैंसिल हो गया। ई नेट जो आएगा आपका सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। यहाँ पे वैल्यूज रखनी है बस, माइनस है यहाँ पे, 2 थीटा की जगह वैल्यू रखनी है cos पाई माइनस cos 0, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन। अच्छा, आप लोग कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पता है आप लोगों को क्या होता है? यस सर। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं सर जिसमें वर्क डन 0, अगर हम एक पॉइंट से बी पॉइंट पे लेके जाते हैं, क्लोज पाथ पर। ठीक है, हाँ, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो एक तरह का कंजर्वेटिव फोर्स है। आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो उसमें क्या होता है, एक पत्थर को मैं क्या कर रहा हूं, एक पत्थर को h हाइट पे ले गया और वापस नीचे ले आया, कितना वर्क डन होगा? 0 वर्क डन होगा। ठीक है, तो देखो इसमें इस पत्थर को उठा के मैं यहां पे ले गया, अच्छा ग्रेविटी ने कितना वर्क डन किया, हम ग्रेविटी के कारण वर्क डन निकालेंगे, तो वर्क डन का फॉर्मूला शायद आपने पढ़ा हो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। कितना होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एफ डॉट एस होता है, वैसे तो मैं डायरेक्टली शॉर्ट में लिखा रहा हूँ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एक्चुअल में डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो देखो इसमें ग्रेविटी की तरफ वर्क कर रही है mg नीचे की तरफ, और कितनी हाइट पे ले गया मैं इसको, ऊपर ले गया h हाइट पर, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा?
फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर, एक्चुअली एफ डॉट एस होता है, एफ डॉट एस होता है, ठीक है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलेंगे हम लोग, वर्क होता है आपका डॉट प्रोडक्ट एफ डॉट एस। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ एच का, एम जी एच, एंगल कितना बन रहा है 180, क्योंकि फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर, तो ग्रेविटी ने कितना वर्क डन किया, दैट इज नेगेटिव वर्क डन माइनस एम जी एच। अच्छा, इनिशियली इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, जब ग्राउंड में था पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, 0। जब एच हाइट पे पहुंच गया ये, तो यहां पर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mgh। सुना है कभी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, दैट इज u फाइनल माइनस u इनिशियल, ये कितना होगा आपका mgh माइनस 0, तो कितना आएगा mgh। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आया आपका mgh। यहां तक बात क्लियर है। तो वर्क डन और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसको इक्वेट करना चाहूं तो मेरे को इसके आगे माइनस लगाना पड़ेगा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू होता है माइनस डेल्टा यू। ये चीज समझ में आई क्या, हाँ पीयूष, ये सर आ गया। जी सर। ठीक है। मतलब कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जो वर्क डन होता है वो नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। मैं यही बताना चाहता हूं बस आपको। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो मैं यहां पर ऊपर लिख देता हूं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स दैट इज CF कर दो, कंजर्वेटिव फोर्स माइनस डेल्टा यू, और आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, आप इसको चाहो तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, डेल्टा यू का मतलब होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो माइनस साइन बाहर है तो उल्टा हो जाएगा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल हो जाएगा। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स आपका क्या हो जाएगा, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, ठीक है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। अब सपोज करो आपके पास दो चार्जेस है Q1 और इधर है Q2। मान लो Q1 फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर सकता, और Q2 को मैंने रिलीज किया। अभी इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, R0। तो जैसे ही मैं इसको रिलीज करूंगा, ये Q2 क्या होगा, रिपेल होगा और आगे बढ़ेगा। तो इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ये भाग रहा है। तो ये जब Q2 यहां पे आ जाएगा तो कितना वर्क डन होगा ये निकालना है हम लोगों से। हम लोग क्या निकाल लेंगे, इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो वर्क डन कितना करेगा, R1 से Q2 R2 डिस्टेंस तक गया तो कितना वर्क डन होगा। तो जैसे जैसे दूर जा रहा है, हमें कूलम्ब लो पता है, F इक्वल टू कितना होता है, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो R क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है, इसका मतलब फोर्स भी क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। तो मैं डायरेक्टली इसमें वर्क डन नहीं निकाल सकता F डॉट एस करके, क्योंकि फोर्स इसमें क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो फोर्स वेरी कर रहा है तो आपको इंटीग्रेशन वाले मेथड से फोर्स वर्क डन निकालना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, यहां से x दूरी पे जाके आपने मान लिया कि ये dx दूरी तय करी इसने, x दूरी पे जाके कितनी दूरी तय करी इसने, dx। dx दूरी तय करने में कितना वर्क डन होगा ये निकालते हैं। dx बहुत ही छोटी दूरी है,
तो पहले तो dx दूरी पे फोर्स कितना लग रहा है? dx दूरी पे फोर्स लग रहा है df, दैट इज k q1 q2, और डिस्टेंस कितनी है? x स्क्वायर। वर्क डन कितना हो जाएगा? स्मॉल वर्क डन दैट इज df इंटू dx। df की वैल्यू लिख दो चाहो तो k q1 q2 बाय x स्क्वायर इंटू dx। k q1 q2 बाय एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब मुझे नेट वर्डन निकालना है, r1 से r2 तक जाने में कितना वर्डन हुआ, तो इसको इंटीग्रेट कर दो तो आपका वर्डन नेट आ जाएगा। ठीक है, इसको रब कर रहा हूं मैं। अब कहां से कहां तक? r1 से r2 तक। ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में थे इसलिए पॉजिटिव लिया मैंने यहाँ पे। तो k q1 बाहर आ जाएगा, और 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जानते हो आप, x की पावर -2 है ऊपर, तो -1 हो जाएगी, नीचे भी -1 आएगा, तो -1 बाय एक्स आ जाएगा। मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट कर रहा हूं। ठीक है, r1 से r2 तक वैल्यू पुट करो, जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो कितना आएगा? k q1 q2 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। ये तो वर्क डन कितना हो गया? k q1 q2 बाय r1 माइनस k q1 q2 बाय r2, दैट इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। r1 से r2 जाने में इतना वर्क डन होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, अभी मैंने सुना था, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या लिख सकते हैं हम लोग? u इनिशियल माइनस u फाइनल। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं u इनिशियल माइनस u फाइनल कितना हो जाएगा? k q1 q2 बाय r1 k q1 q2 बाय r2। ठीक है, अब अगर मैं r को इनफाइनाइट कर दूं, मान लो डिस्टेंस आपकी इनफाइनाइट, चार्ज पार्टिकल इनफाइनाइट चला गया, तो इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? हो जाएगा। इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? चार्ज पार्टिकल अगर इनफाइनाइट पर है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0 ही होगी बताओ सर। आपके सब। 0 होगी। अगर r इनफाइनाइट कर दोगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? हमने एक रेफरेंस ले लिया कि अगर इनफाइनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, तो u फाइनल क्या हो जाएगा आपका? 0। मतलब चार्ज पार्टिकल आपका इनफाइनाइट पे चला गया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? देखो इसको क्या करता हूं मैं यहाँ पे, तो ये Q1 Q2 थे R1 डिस्टेंस पर। अभी R2 मैंने क्या कर दिया, यहां से लेके इनफाइनाइट तक, तो मतलब R2 आपका इनफाइनाइट हो गया। तो U इनिशियल U फाइनल कितना हो जाएगा आपका? ये 0 हो जाएगा। K Q1 Q2 बाय R1, और यहाँ पे R2 की जगह लिखूंगा मैं K Q1 Q2 बाय इनफाइनाइट, तो ये टर्म भी क्या हो जाएगी? 0। तो U इनिशियली कितना होगा? K Q1 Q2 बाय R1। मतलब अगर कोई पार्टिकल R1 डिस्टेंस पर है, दो चार्जेस R1 डिस्टेंस पर है Q1 Q2, ठीक है, इसको रब कर रहा हूं मैं नीचे वाले को। इससे क्या समझ में आया आपको? कि दो चार्जेस है Q1 Q2, इनके बीच की डिस्टेंस R है, तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? U से लिखता हूं मैं इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की K Q1 Q2 बाय R। ठीक है, इसको नोट कर लो। अगर दो चार्जेस है R डिस्टेंस पर तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी K Q1 Q2 बाय R। मैंने रेफरेंस क्या लिया है कि इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, इस कारण यहाँ पे ये फॉर्मूला आएगा। समझ में आया?
क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, ठीक है। Q1 and Q2 should be put with sign. साइन के साथ पुट करना है, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। एक क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको पहले भी, याद हो शायद आपको। वही क्वेश्चन को अब हम एनर्जी कंजर्वेशन से करेंगे। सॉरी, एनर्जी कंजर्वेशन नहीं, हाँ एनर्जी कंजर्वेशन से। क्वेश्चन है Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं। Q1 आपका फिक्स्ड है, ये कहीं नहीं भाग सकता, ये अपनी पोजीशन पे फिक्स कर रखा है मैंने। और Q2 को रिलीज किया, दोनों के बीच अभी डिस्टेंस है R1। जैसे इसको रिलीज करूंगा Q2 दूर भागेगा, ये पहुंच गया कहां पर, R2 पर। तो जब ये यहां पर पहुंचा, इसका कुछ ना कुछ मास होगा, m मास मान लो, ठीक है। तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगी, यहाँ पर वेलोसिटी आ जाएगी। इसकी वेलोसिटी निकालनी मुझे, फाइंड स्पीड ऑफ Q2 at a distance of R2। जब Q2 R2 पे पहुंच जाएगा तब उसकी स्पीड कितनी होगी, ये मुझे फाइंड करना है। आप लोग एनर्जी कंजर्वेशन का यूज कर सकते हो, U इनिशियल, K इनिशियल, U फाइनल, K फाइनल, ठीक है। ट्राई करो और आंसर बताओ। कैसे करेंगे क्वेश्चन को, देखो तो मैं लगाऊंगा एनर्जी कंजर्वेशन बाय मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। U इनिशियल, K इनिशियल होता है U फाइनल, K फाइनल। U इनिशियल, K इनिशियल होता है U फाइनल, K फाइनल। इनिशियली R1 डिस्टेंस पर थे, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी होगी K Q1 Q2 बाय R1। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, ये तो रुका हुआ ही है, और इसको भी रिलीज किया, तो अभी इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो इसकी भी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0। इसकी भी 0, इसके भी 0, इसलिए 0 लिखेंगे। U फाइनल जब ये R2 डिस्टेंस पे हो जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, K Q1 Q2 बाय R2। इसकी काइनेटिक एनर्जी 0, लेकिन इसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ आ गई है, दैट इज हाफ mv²। यहां से सॉल्व कर देंगे, V निकल जाएगा आपका। इसको फर्दर सॉल्व करके क्या निकल जाएगा आपका, V निकल जाएगा, ठीक है। वैसे तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया है, दैट इज K Q1 Q2 बाय R, लेकिन उसको डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो ये क्या होता है, वर्क डन, मान लो दो चार्जेस है Q1 और Q2, ये कहां पर है, इनिशियली R पे दी थे, मतलब ये Q2 को कहां से लेके आए हम लोग, इन्फानाइट से। तो इन्फानाइट से इसको लाने में मुझे जितना वर्क डन करना पड़ेगा, Q1 को भी लाने में कितना, कहां से, इसको भी इन्फानाइट से लेके आए, कहां से लेके आए, इन्फानाइट से।
तो पहले मैं Q1 को लेके आया तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा बताओ? जब मैं Q1 को लेके आऊंगा तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा? Q2 और Q1 पहले इनिशियली यहां पर थे। Q1 को लेके आया पहले, तो इसको कोई अट्रैक्ट नहीं कर रहा, कोई रिपेल नहीं कर रहा। Q2 अभी नहीं है, Q1 को लेके आ रहा हूं, तो अभी इसको कोई अट्रैक्ट नहीं कर रहा, कोई रिपेल नहीं कर रहा, तो वर्क डन कितना हो जाएगा आपका? वर्क डन हो जाएगा 0। Q1 को लाने में कितना वर्क डन? 0। लेकिन जब Q2 को लाऊंगा तो मुझे कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि Q1 इसको क्या करेगा? रिपेल करने की कोशिश कर रहा है, इसको पास नहीं आने देगा, क्योंकि दोनों का चार्ज अच्छा नेगेटिव हुआ तो फिर अट्रैक्ट करेगा। तो मतलब मुझे कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्क डन, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्जेस फ्रॉम इंफिनिटी to form the system is called potential energy of the system। मतलब एक्सटर्नल हमको जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। कहां से लेके आ रहे हैं चार्जेस को? इन्फिनिटी से, इन्फानाइट से लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा Q1 को लाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, लेकिन Q2 को लाने में मुझे एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। किस तरफ? इस तरफ, F एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। और ये वर्क डन किसके बराबर होगा? कम से कम मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उस पर ठीक है। तो देखो, x दूरी पे जाके मैंने माना कि ये dx दूरी तक इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। x दूरी पे जाके कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? dx। फोर्स लगा रहे हैं हम लोग, तो स्मॉल वर्क डन होगा dw, स्मॉल वर्क डन dw होगा F एक्सटर्नल इंटू dx, और यहां पे माइनस आएगा। अब पूछो यहां पे माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि x क्या हो रहा है? यहां पे इंक्रीज नहीं हो रहा, x रिड्यूस हो रहा है यहां पे। dx क्या होता है एक्चुअल में? dx आपका चेंज होता है। अगर पार्टिकल ऐसे करके आ रहा है, ये फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन, तो dx की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव लिखा मैंने, ठीक है। तो और ये F एक्सटर्नल किसके बराबर होगा इस पॉइंट पर? दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, Fe के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर को, के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर के बराबर होगा। तो dw माइनस, अच्छा इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम, W निकालने के लिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स के Q1 Q2 बाय x स्क्वायर इंटू dx। अब इंटीग्रेट कहां से कहां तक, कहां से लेके आ रहे हैं हम लोग इसको? इन्फानाइट से, ठीक है। इन्फानाइट से मान लो r डिस्टेंस तक लेके आ रहा हूं मैं इसको, इन्फानाइट से r डिस्टेंस तक लेके आ रहा हूं, ठीक है।
तो इन्फानाइट से लेके आर तक सॉल्व करेंगे इसको, माइनस के क्यू वन क्यू टू, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जानते हो आप लोग कितना आता है, माइनस वन बाई एक्स आता है। इन्फानाइट से लेके आर तक, माइनस से माइनस कट गया, ये पॉजिटिव हो जाएगा, वैल्यू रखेंगे के क्यू वन क्यू टू बाई आर आ जाएगा। तो वर्क डन कितना हो गया आपका एक्सटर्नल फोर्स के कारण, के क्यू वन क्यू टू बाई आर। यही वर्क डन एज अ पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, और वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल का, सिस्टम का पार्टिकल जो है वो कहलाएगा। आई बात समझ में? हाँ जी सर। ठीक है, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है इस तरफ और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है इस तरफ।